छोटी लड़की डरकर यह देखकर हैरान रह गई कि उसके सीधे सादे पिता ने अपने स्टडी रूम में इतने सारे घातक हथियार छिपा रखे थे। शुरू में उसे लगा कि ये सब खिलौने हैं, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। उसने एक असली बंदूक उठाई और अपने पिता की ओर तान कर ट्रिगर दबाने ही वाली थी। पिता को पहले लगा कि बेटी शरारत कर रही है, लेकिन अगले ही पल उन्हें खतरे का एहसास हो गया। ट्रिगर दबने से ठीक पहले उन्होंने फुर्ती से बंदूक छीन ली। तभी बेटी ने खेल खेल में एक काला गोला ग्रेनेड भी फेंक दिया। जमीन पर गिरने से पहले ही पिता ने बिजली जैसी तेजी से उसे पकड़ लिया और बड़ी मुश्किल से हादसा टल गया। दरअसल उस गुप्त खाने में रखी हर चीज असली थी। ये सभी हथियार उस आदमी के पुराने साथी थे। जब वह युद्ध के मैदान में लड़ता था 5 साल पहले, उसने अकेले ही पूरे यामागुची गिरोह का सफाया कर दिया था। लोग उसे अग्नि राजा के नाम से जानते थे। उसकी असली पहचान चीन का नंबर 1 गुप्त एजेंट थी। इस मिशन के बाद वह अपने घर लौट आया और एक साधारण जीवन जीने लगा। वह घर के सारे काम संभालने वाला गृहपति बन गया। लेकिन एक दिन उसकी शांत जिंदगी एक फोन कॉल से बदल गई। फोन पर पता चला कि उसकी साली का अपहरण कर लिया गया है। उसने पहले भी कई बार उसे समझाया था कि वह आवारा लड़कों की संगत छोड़ दे, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। उल्टा उसने कहा कि एक घर संभालने वाले आदमी को उसे समझाने का कोई अधिकार नहीं है, और वह उन लड़कों के साथ चली गई। खबर मिलते ही वह अपने परिवार के साथ तुरंत मौके पर पहुंचा। सामने वाले खुद को ब्लैक ड्रैगन गैंग का युवराज बताते हुए बोले कि उसकी साली ने 80 लाख रुपए की महंगी शराब की बोतल तोड़ दी है। अगर उसे छुड़ाना है तो पहले पैसे दो, फिर लड़की को ले जाओ। ये सुनकर उसकी पत्नी गुस्से से भर गई और बोली, इतनी बड़ी रकम मांगते हुए तुम्हें कानून का जरा भी डर नहीं। वे हंसते हुए बोले, यहाँ ब्लैक ड्रैगन गैंग ही कानून है। ब्लैक ड्रैगन गैंग का नाम सुनते ही आदमी को 5 साल पहले की घटना याद आ गई, जब उसने इस गैंग को खत्म कर दिया था। उस समय गैंग का सरगना उससे रहम की भीख मांग रहा था। उसने कसम खाई थी कि अगर यह गैंग दोबारा जनता पर अत्याचार करेगा तो वह उसके सामने अपने हाथ पैर तुड़वा देगा। लेकिन अब उसी सरगना का बेटा उसकी साली का अपहरण करने की हिम्मत कर चुका था। इस बार उसने फैसला किया कि पुराने और नए दोनों हिसाब एक साथ चुकाए जाएंगे। उसने पहले अपनी पत्नी और बेटी को बाहर सुरक्षित भेजा, फिर दरवाजा बंद कर दिया और सबके सामने ऐलान किया, आज की रात के बाद ब्लैक ड्रैगन गैंग का नामो निशान नहीं बचेगा। सामने वाले हंसने लगे। क्या कहा तुमने? उसने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने कहा ब्लैक ड्रैगन गैंग का अंत तय है, और खासकर देंग हूँ जैसे कायर का। गैंग के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। बाहर उसकी पत्नी रोते हुए दरवाजा पीट रही थी। पति जी, दरवाजा खोलिए, कोई बेवकूफी मत कीजिए। अंदर उसकी साली बोली, जीजा जी माफ कर दीजिए। उसने कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं। इसके बाद उसने गैंग के गुंडों की ओर देखा और बोला, मुझे ज्यादा समय नहीं है, मुझे घर जाकर अपनी पत्नी और बेटी के लिए खाना भी बनाना है। गुंडे गुस्से से चिल्लाए, इसे खत्म कर दो। बाहर बेटी घबराकर अपनी माँ से बोली, मम्मी पापा और मौसी अंदर हैं, अब क्या होगा? पुलिस अभी तक क्यों नहीं आई? भीड़ में किसी ने घबरा कर कहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब।